आज हम समझने वाले हैं बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट। हमने डिटेल में डिस्कशन कर लिया है, अब हम यहाँ पे बेसिक डिफरेंसेस को समझने वाले हैं। यहाँ पे कॉमन इंटेंशन की अगर बात करें तो इससे रिलेटेड सेक्शंस की सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन सा सेक्शन है जो कॉमन इंटेंशन के बीएनएस के रिस्पेक्ट में यहाँ पे बात हो रही है, जो न्यू क्रिमिनल लॉज है उनके रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे। तो कॉमन इंटेंशन जो है वो 3 के क्लॉज 5 में बीएनएस में दिया है, और कॉमन ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करेंगे तो सेक्शन 190 बीएनएस जो है वो कॉमन इंटेंशन के बारे में बात करता है। अब यहाँ पे कॉमन इंटेंशन के बारे में हमारे आईपीसी में कहाँ पे बात की हुई थी, तो सेक्शन 35 जो हमारा है आईपीसी वो कॉमन इंटेंशन से डील करता था, और वहीं पे 149 जो है वो कॉमन ऑब्जेक्ट के बारे में बात करता था। यहाँ हम देखने वाले हैं कि इन दोनों टॉपिक्स के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो अगर हम कॉमन इंटेंशन के बारे में बात करें तो कॉमन इंटेंशन इंप्लाइज मीटिंग ऑफ माइंड ऑफ पर्संस चार्ज्ड ऑफ अ क्राइम रिक्वायरिंग अ प्रिलिमिनरी यूनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिलिमिनरी यूनिटी और जो मीटिंग ऑफ माइंड है वो एसेंशियल होता है फॉर यहाँ पे कॉमन इंटेंशन। एंड कॉमन ऑब्जेक्ट की बात करें तो कॉमन ऑब्जेक्ट रेफर्स टू अ पर्पस व्हिच इज शेयर्ड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली। ठीक है, तो यहाँ पे अनलॉफुल असेंबली का होना मस्ट होता है कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए। और प्रायर एग्रीमेंट और कंसेंसस की बात करें तो यहाँ पे अगर कॉमन इंटेंशन के बारे में बात की जा रही है तो वहां पे पहले होना जरूरी होता है, इट इज रिक्वायर्ड बिफोर द क्राइम टेक्स प्लेस। और वहीं पे अगर कॉमन ऑब्जेक्ट की बात करें तो ये कोई जरूरी नहीं है कि पहले हो, ये यहाँ पे नॉट रिक्वायर्ड बिफोर द क्राइम टेक्स प्लेस। ठीक है, वहीं पे नंबर ऑफ पर्संस के बीच में भी यहाँ पे डिफरेंस हो जाता है कि हम जानते हैं कि 2 और मोर पर्संस चाहिए होते हैं कॉमन इंटेंशन शेयर करने के लिए। वहीं पे अगर कॉमन ऑब्जेक्ट की बात की जाती है तो यहाँ पे 5 और मोर पर्संस हो जाते हैं। अब ये 5 और मोर पर्संस का कॉन्सेप्ट जो है वो अनलॉफुल असेंबली से लिया जाता है, क्योंकि जो आपका अनलॉफुल असेंबली का कॉन्सेप्ट है वहां पे दिया है कि अनलॉफुल असेंबली जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की जाती है 5 और मोर पर्संस से। तो कॉमन ऑब्जेक्ट के बीच में और कॉमन इंटेंशन के बीच में जो पर्संस के नंबर है उनसे भी डिफरेंस हो जाता है। अब यहाँ पे सब्सटैंटिव ऑफेंस की अगर बात की जाए तो जो हमारा कॉमन इंटेंशन है वो सेट आउट करता है प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी विदाउट द क्रिएशन ऑफ एनी सब्सटैंटिव ऑफेंस। वहीं पे ये जो है हमारा कॉमन ऑब्जेक्ट वो एक स्पेसिफिक सब्सटैंटिव ऑफेंस क्रिएट करता है, उसके लिए पनिशेबल किया जा सकता है। अगर हम लायबिलिटी की बात करें तो कॉमन इंटेंशन जब शेयर की जाती है तो ऑल द पर्संस इन्वॉल्वड इन द कमिटिंग ऑफ क्राइम आर इक्वली लायबल। और वहीं पे अगर हम कॉमन ऑब्जेक्ट की बात करें ऑल पर्संस इन्वॉल्वड इन द कमिटिंग ऑफ क्राइम मे और मे नॉट बी इक्वली लायबल। तो वो हो सकता है कि जितनी एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी उनकी हो सिर्फ उतने के लिए ही पनिशेबल हो। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे जो कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट के बीच में होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, पीटी मेंस एज वेल एज इंटरव्यू के लिए, तो इनको बहुत ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी अदर लीगल टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए थैंक